नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक खाटू श्याम जी में मारपीट और हाथापाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक बार फिर खाटू श्याम जी के व्यापारी और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। यह मामला खाटू श्याम जी व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है। इसके अध्यक्ष सोनू जोशी के साथ आज गुरुवार सुबह मंदिर जाते समय एक पुलिसकर्मी ने मारपीट की। खाटू श्याम जी मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों को जब अध्यक्ष के साथ मारपीट की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद व्यापारी धरने पर बैठ गए और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आपदाओं का संज्ञान लेकर इन मामलों में केंद्र सरकार, एनटीएम और 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों में जवाब दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई के कारण आपदाएं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की और सॉलिसिटर जनरल से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। राजस्थान में भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। किसानों को मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे कांग्रेसी विधायकों से स्पीकर ने शांत रहने को कहा, लेकिन नहीं माने। हंगामे के बीच ही 3 बिल पारित करवाए गए। दूसरी बार केवल 33 मिनट सदन की कार्यवाही चली। 3 बिल पारित करवाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जयपुर और कोटा में पिछले 3 दिन से आईटी टीम ने रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े कई व्यापारियों पर छापेमारी की। टीम को कल जयपुर के मानसरोवर में प्रॉपर्टी कार्रवाई के दौरान एक खुफिया तिजोरी मिली है। छापेमारी के दौरान टीम को एक कमरे के फर्श में कुछ गड़बड़ लगी। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद फर्श को तोड़ा, जिसके अंदर तिजोरी थी। तिजोरी में सोने चांदी के जेवरात और नोट मिले हैं। 132वें कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार रावण का पुतला रिकॉर्ड बनाने वाला है। यहाँ 215 फुट का पुतला बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। रावण के पुतले को वहीं बनाया जा रहा है जहां इसे खड़ा किया जाएगा। इस बार पुतले को वीर श्री रंगमंच की जगह दशहरा मैदान में कच्ची दुकानों वाले स्थान पर खड़ा किया जाएगा। रावण के पुतले का दहन विजयदशमी पर 2 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। रावण के पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में धर्माना चौकी से 200 मीटर दूर दिन दहाड़े शादी वाले घर से 16 लाख की नकदी और 25 तोला सोने के जेवरात चोरी हो गए। परिवार के लोग घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट में शादी के कार्यक्रमों में थे। घर आने पर चोरी का पता चला। घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया है। रामपुरा रोड से दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर 23 में हरिचंद्र नेबनानी का घर है। उसके बेटे लक्ष्य की आज शादी है। राजस्थान अब सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन की दिशा गांवों की ओर भी मोड़ने की तैयारी चल रही है। राज्य पर्यटन विभाग ने लगभग 50,000 गांवों में से 1,000 गांवों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन गांवों को मॉडल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि पर्यटक शहरों के साथ ग्रामीण जीवन, संस्कृति और परंपराओं का भी अनुभव कर सके। केंद्र सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश का 5वां सबसे लोकप्रिय पर्यटन राज्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वस्तु और सेवा कर में सुधार के लिए सरकार की पहल को सही बताया, लेकिन कहा कि जो कदम उठाए हैं वे पर्याप्त नहीं है और अभी इसमें अनुपालन की जटिलताओं को खत्म कर और जन उपयोगी बनाने की जरूरत है। खड़गे में आज गुरुवार को जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इसे अत्यंत जटिल बना दिया था और आम आदमी को जीएसटी के जरिए कुचलने का काम हो रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। दिल्ली एनसीआर में आज गुरुवार सुबह फिर दिन की शुरुआत बारिश से हुई। कई हिस्सों में सुबह बारिश देखी गई। वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में है। दिल्ली में यमुना किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं यमुना बाजार स्थित निजी अस्पताल को खाली करवा लिया गया है। अब वहां पर एक भी मरीज नहीं है। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास भारी ट्रैफिक देखा गया। वहीं कश्मीरी गेट पर भी ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई आज गुरुवार को टल गई। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को पेश होने से राहत दी है। दोनों नेताओं ने अदालत से पेशी में छूट की अर्जी लगाई थी। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के पहले चरण में जयपुर पुलिस कुछ एनजीओ के साथ मिलकर जयपुर सिटी में चलने वाले कैबों में डैश कैम लगाने का काम करने लगी है। साथ ही बाइक पर एक पैनिक बटन लगाकर उस पर राज कोप ऐप को जोड़ा जाएगा। महिलाओं के साथ कैब या बाइक पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पहला और बड़ा कदम है। शुरुआती स्तर पर 255 कैब गाड़ियों में डैश कैम इंस्टॉल किए जा चुके हैं। वहीं अभी और भी कई गाड़ियों में नए डैश कैम इम्प्लांट किए जाएंगे।
राजस्थान के शहरी स्थानीय निकास प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्डवार शिविर लगाएंगे। यह प्रदेश में होने वाले शहरी निकायों के चुनावों से कुछ महीने पहले होने जा रहा है। इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट, जमीन के पट्टे वितरण, अग्निशमन, अनापत्ति प्रमाण पत्र और ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे। 4 से 13 सितंबर तक पूरे राज्य में प्री कैंप भी लगाए जाएंगे, जहां पर आम जनता अपने इलाकों की समस्याएं उठा सकती है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान और मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा के वेस्टर्न गेट पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक पैदल ही नारेबाजी करते हुए खराब फसलों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज करवाया। बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब दौरे पर हैं। अमृतसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अजनाला पहुंचे, जहां वे किसानों से मिले। किसानों ने उन्हें खराब हुई फसलों के बारे में बताया। उनके साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत ओजला और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री से अमृतसर हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुलाकात की और 5 राज्यों में नुकसान की रिपोर्ट मांगी। इनमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण और फिरोजपुर शामिल है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र में विकास योजना के तहत राजस्थान के सरहदी इलाकों के विकास को नया आयाम देने के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय जयपुर में हुई पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में लिया गया। बता दें कि ये योजना बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के कुल 1206 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।